बेल आउट देंगे इस साल के आखिर में, लेकिन अब पाकिस्तान दरमियान में ही बेल आउट मांग रहा है इंडिया से। और इंडिया ने तो हमारे पिछले पैसे भी देने, आपको मालूम है। 500 किलो आटा हो जाए नहीं 5,000 रुपए किलो, सबके सब मर जाए, वो मरेगा तो उसका होगा मानवाधिकार, उसका कहेगा, हमको क्या कहेगा। पहले मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तूने दोस्ती निभाया नहीं। वही पैसे इंडिया में दे दे तो इंडिया की मेहरबानी। करोड़ लोगों में से कोई भी नहीं उठता, कोई भी नहीं बोलता आगे से। कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं है ऐसा जो कहे कि मेरा किरदार साफ है, मैं आओ भी मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। 1947 में भारत का बंटवारा होता है तो पंजाब का भी बंटवारा होता है और एक लकीर खींची जाती है, आधे पंजाबी इस तरफ आधे पंजाबी इस तरफ। मतलब थोड़े पाकिस्तान में शायद ज़्यादा थे, यहाँ पे कम थे, लेकिन बहरहाल पंजाबियों का डिवीज़न होता है। तो आप सोचें पेशावर में पख्तून घरों में एक एक घर में 10-10, 12-12 लोग खाने वाले होते हैं। ये एक थैला कितनी दिन चलेगा। दुनिया लड़े, दुनिया लड़ भिड़ के ख़त्म हो जाए, दुनिया में आइडियोलॉजी के नाम पर वॉर चल रही हो, दुनिया में रिलीजन के नाम पे या किसी भी नाम पर दो देश लड़ें, कहीं भी कुछ भी हो जाए, इनका कोई दीन ईमान नहीं। ये हर जगह पहुंच जाते हैं दोनों पार्टी से। ये दोनों पार्टी से जितना ज़्यादा कमा सकते हो, ये जो क्रिकेट में बच्चे लोग खेलते हैं क्रिकेट, उसमें होता है क्रो, वो कहता है दोनों तरफ से बैटिंग करता है। बैटिंग तो हालांकि नहीं मिल पाती उसको, बाद में वो अक्सर नाली से गेंद निकालता हुआ पाया जाता है। वैसा ही कुछ इनकी भी स्थिति, बैटिंग तो इनको मिल नहीं पाती, कुछ ज़्यादा तो होता नहीं। अक्सर ये छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में नाम तो अपना काम खराब करवाते हैं, दुनिया में कहीं इनकी इज्जत तो है नहीं। उसके बाद रशिया के पास भी आप देखो पहले पहुंच गए। इमरान खान के दौर से अभी तक रशिया के सामने हाथ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरी तरफ ये कहीं पे बुलेट शेल्स दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के हथियार जो हैं ये प्रोवाइड करने का काम, यूक्रेन को बेचने का काम भी कर रहे हैं, उससे भीख भी मांग रहे हैं। इनका कोई आइडियोलॉजी, कोई दीन ईमान नहीं है। गांधी साहब का जिसने कत्ल किया था, उसने क्यों किया था? क्योंकि गांधी साहब ने भूख हड़ताल की थी कि जो पाकिस्तान के पैसे बनते हैं वो दो, और वो $750 मिलियन था उस जमाने में, 750 मिलियन रुपीज़, सॉरी। तो वो 750 मिलियन जो था उसमें से 500 मिलियन इंडिया ने अदा किया और 200 मिलियन अदा किया। 50 मिलियन उस वक्त का भी उनके पास हमारा पड़ा। तो अगर इन्फ्लेशन लगाएं और कभी मथे का हेडक हो जाएगा वो, भारत का माथा का हेडक हो जाएगा, तुमको जीने नहीं देगा वो। तुम जिस समय वो आएगा ना, तुमको जीने नहीं देगा। उसका काम क्या है? छीनो, लूटो, खाओ, काम आओ नहीं। वह शरीयत पर चलता है, अगर शरीयत पर नहीं रहता ना, उससे बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। और ये इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत मिसमैनेजमेंट की है, हर लिहाज से की है, जिसका आज हम खामियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। जब तक सियासी हालात नहीं ठीक होते और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, इकोनॉमिक्स बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो चाइनीज़ एम्बेसी थी वो भी बंद कर दी गई है और चाइनीज़ को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द छोड़ दो। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है। 500 किलो आटा हो जाए नहीं 5,000 रुपए किलो, सबके सब मर जाए, वो मरेगा तो उसका होगा मानवाधिकार, उसका कहेगा, हमको क्या कहेगा। हाँ, हमारे यहाँ से ये को मरता है बीमारी से, तो कहता है कि जो नहीं रहे इसको तो जानिए करके मार दिया है। तो कहा कि जो नहीं हमको, तो तुम तो यहाँ रहिए रहे हो तो तुमको काहे लगा। अच्छा, हाँ, तो जितना आदमी उसको रिफ्यूजी कैंप में था उसको जो लाया सीए, तो इसने दंगा करा दिया, दिल्ली में दंगा करा दिया। ट्रम्प आया हुआ था उस समय, दंगा करा दिया। उसको तो एक कौड़ी फूटी कौड़ी नहीं देना जरूरी है। तकरीबन 8,000 बच्चे ये पैदा करता है एची सोनियन, हसन अब्दाल और कराची ग्रामर, और ये सारे ए लेवल ओ लेवल करते हैं और ये रूल करते हैं पाकिस्तान, और दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को ओप्रेस करते हैं। उनको कहते हैं आओ बच्चों जिहाद करें और उर्दू सीखें। खुद अब ए लेवल ओ लेवल और इंग्लैंड से पढ़ना, अमेरिका से पढ़ना, यही तो अलमिया है। तभी तो मैं कहता हूँ जेल है आपके, 22 करोड़ लोगों की जेल है। नहीं जी, हम करना नहीं चाह रहे, हमारी विल नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो हमसे क्या कहते हैं, टैक्स नेट बढ़ाएं। हम वो टैक्स के हम वही चाहते हैं कि जो 5 लाख बंदा टैक्स में, पाकिस्तान में 5 लाख बंदा टैक्स देता है, बाकी 25 करोड़ में से आप देख लें 24 करोड़ 95 लाख लोग टैक्स नहीं देते। तो उनके साथ हम फाइनेंशियल पैकेजेस भी लेन देन कर सकते हैं, और इंडिया ने तो हमारे पिछले पैसे भी देने। आपको मालूम है गांधी साहब का जिसने कत्ल किया था, उसने क्यों किया था? क्योंकि गांधी साहब ने भूख हड़ताल की थी कि जो पाकिस्तान के पैसे बनते हैं वो दो, और वो $750 मिलियन था उस जमाने में। नहीं देना चाहिए जब तक वो हमारे व्यवस्था में नहीं आवे, आतंकवाद खत्म नहीं करे। सारा व्यवस्था 26/11 को जो है तो जितना हमारा आतंकवादी वहां घूम रहा है उसको हमारे हवाले नहीं करे, तब तक उसको एक कौड़ी नहीं देना है। उनके अंदर सियासत है बचपन से, क्योंकि बाजुए हैं ना, बाजुए हैं सियासत के जरासीम। तो दर हकीकत वो रह नहीं सकते। उन्होंने तकरीर तो किसी ने लिख के दे दी होगी ना नीचे से कि मैं गुमनामी में रहना चाहता हूं, पढ़ दिया उन्होंने, लेकिन वो रह नहीं सकते कि 4-5 लोगों को बुला के भाषण न दें शाम को।
तो अब वो अंदर से वो सारा जो है उनको वो कहते हैं ना बुढ़ास निकलती है। उस वर्ल्ड बैंक के जो दुनिया के पाकिस्तान जैसे भिखारियों को पैसा देता है, लोन देता है और मदद भी देता है, उस वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट एक पंजाबी जो कि भारत में पला बड़ा वो हो जाता है। यूक्रेन और रशिया से गंदम की खेप आई है पाकिस्तान, और उसके बारे में बड़ी खुशियां मनाई गई। वो पता चला कि वो गंदम ऐसी है कि आप उसको खा नहीं सकते। ये उसकी पढ़ें, ये क्या कहते हैं, ये इवन के किसी लेबोरेटरी के भी लायक नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं किसी लेबोरेटरी की। ये तो कह रहे हैं इसमें, हाँ ये मैं कह रही थी, देख लिया आपने, ये लिखा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ है इसके। अब ये देखिए एक लेबोरेटरी हमने कराई, FRA रिसर्च सेल ने। दूसरा पंजाबी है शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान में पैदा होता है, पाकिस्तान में पढ़ता है, पलता है, बढ़ता है, आज वो एक इंटरनेशनल भिखारी बना हुआ है। ये लाइनों में खड़े होके एक थैले आटे के लिए, ये एक थैला आटा ऐसा आटा है कि जो गूंदा भी नहीं जा सकता। ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त मिलने वाला आटा गूंदा भी नहीं जा सकता, जानवरों के लिए भी मुमकिन नहीं है। फ़र्क है आज के दो पंजाबियों का और इन दो देशों का भी, कि कहाँ भारत कहाँ पाकिस्तान। भारत की रिज़र्व बैंक ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे सही से फिगर याद नहीं, शायद $581 बिलियन भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और ये TCP की लेबोरेटरी का टेस्ट है जिसके तहत इस गंदम को पाकिस्तान में रिलीज कर दिया गया। $20 पर टन में उठाई हुई गंदम को $383 में यहां इंपोर्ट करके खुली मनी लॉन्ड्रिंग की गई, सरकारी मनी लॉन्ड्रिंग। ये तमाम बिल ऑफ एंट्रीज आपके पास मौजूद है कि इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान का खुदा न खास्ता, जैसे शहबाज शरीफ कह रहा था कि मुझसे पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवा लिए गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि तुम पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हैं उनके भी सौदे करके आ चुके हो, चाहे वो सोलर हो या गंदम हो। यहाँ पे जीरो ड्यूटीज के ऊपर वैल्यूज को बढ़ा के पैसे को बाहर ट्रांसफर किया जा रहा है सरकारी तौर पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जरिए, TCP के जरिए। पास्को इसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व है। ये पाकिस्तानी अगर ये गंदम बनाएंगे ये रबड़ बन जाएगा। पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने स्टेटमेंट दिया है फखर के साथ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए हैं क्योंकि $500 मिलियन चाइना की एक बैंक ने भेजे हैं भीख के तौर पे लोन, बहुत इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4.68 बिलियन रह गए हैं। दुनिया से कहीं से भी फोकट का माल मिल जाए बिना किसी दीन ईमान के, सबसे पहले उसको दौड़ने के लिए कोई कौम लपक जाती है तो वह पाकिस्तानी। आप देखो, एक तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। लगभग पूरी दुनिया जो है वो या तो रशिया के साथ खुल के है या तो यूक्रेन के साथ में खुल के। हालांकि जैसे इंडिया को भी हम देखें, इंडिया ने यूक्रेन के समर्थन में या विरोध में कुछ भी नहीं कहा है ऐसा बहुत ज्यादा कि या तो हम एकदम यूक्रेन के साथ ही या खिलाफ ही हैं, पर रशिया के साथ जो ट्रेड चल रहा है उससे दुनिया समझ सकती है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन फिर भी भारत का झुकाव यूक्रेन से ज्यादा रशिया की तरफ थोड़ा सा है। पाकिस्तान ने रशिया से भी गेहूं लिया, भीख पे लिया। पाकिस्तान यूक्रेन के आगे भी हाथ फैला रहा है। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। अगर दो देश लड़ रहे होंगे, अगर एक इस्लामिक कंट्री होता दूसरा नॉन इस्लामिक कंट्री होता, कोई दीन ईमान नहीं। पहले ये जाते मुसलमान के नाम पे भीख ले आते, आटा चावल, कचड़ा से कचड़ा माल दे दो, घटिया से घटिया चीज दे दो, बस दे दो, उनको मना मत करो। अब सामने वाला जो नॉन इस्लामिक देश होता है उसके पास भी किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारा तो ये रिश्ता है, हमारा वो रिश्ता है, हमारे यहाँ का फलाना शासक आपके यहाँ से दौड़ के आया था। अजीबो गरीब रिश्ते ढूंढने में और न जाने अनजान तरीके के रिश्ते बनाने में ये कौम सुपर स्पेशलिस्ट रही है। अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, अभी भी दोनों तरफ से कर रहे हैं। अभी अब देखो, श्रीलंका से काफी सारे यहाँ पर भारत में अंडे आ गए तो इन्होंने अपनी लाल टपका दी कि हमको दे दो। भारत में कुछ भी होता है ये लाल टपका देते कि भैया हमको दे दो। तुर्की से आप देखो, आटा वापस आ रहा था, जो गेहूं वापस आ रहा था, तब भी इनका कहना था कि भैया हमको दे दो, वापस ना लो।
तो ये हर जगह हाथ फैलाने वाली कौम है, इनका कोई दीन ईमान नहीं, क्या इस्लामिक देश, क्या नॉन इस्लामिक कौम, क्या चाइना कितना ही जुल्म कर ले उइगर मुसलमानों पे, इनको भीख देने आएगा तो ये चाइना की कभी जिंदगी में बुराई नहीं करेंगे।